आदेश आदेश जय गुरु गोरक्षनाथ। आज के लिए एक नए वीडियो और नया टॉपिक लेकर आए हैं और मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं और बहुत ही गुप्त ज्ञान भी बताने वाला हूं। तो मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज माता मसानी को रोक सकते हैं और माता मसानी के बारे में कुछ ऐसी रोचक जानकारी दूंगा जो कि आपको इंटरनेट पे उपलब्ध नहीं होगी, जो गुरु ज्ञान से मिलती है जो चीज़ें। तो मैं सबसे पहले बात माता मसानी की करूँ तो भाई ये ऐसी शक्ति है, इसको जग में कौन नहीं जानता। कलयुग में सबसे ज़्यादा अगर इल्म तिलम चल रहा है तो वो भाई सबसे ज़्यादा माता मसानी का चल रहा है। अगर किसी बंदे के पास, किसी भगत के पास माता मसानी है, उनकी कृपा दृष्टि है, तो वो उनसे अच्छे काम भी करवा सकता है और बुरे काम भी करवा सकता है। ये माता अपने भगत के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। और भाई माता मसानी ही एक ऐसी शक्ति है, अगर ये शीतला का रूप धारण करके चलती है तो इसको रोकना एक प्रकार से असंभव हो जाता है। हर एक प्रकार का जितना भी मसान आता है भाई सब इसी के अंडर में आता है। हर एक प्रकार की शक्तियाँ, जितनी भी जिन जलाद भूत प्रेत यक्ष यक्षिणियाँ और ये जितनी भी तामसिक से लेके हर एक प्रकार की शक्तियाँ इनके साथ चलती हैं। और एक माता मसानी ऐसी शक्ति है भाई जो बाबा हनुमान जी के पहरे में भी जा सकती हैं, या बोलते हैं कि बाबा हनुमान जी का पहरा भी तोड़ने में सक्षम है। ये अगर कोई भगत ऐसा बंदा हो जिसने भाई मन लगा के भक्ति की हो, चाहे वो तामसिक में चलाता हो या सात्विक में चलाता हो। अगर कोई बंदा तामसिक में चलाता है, हज़ारों लीटर जिसने मेरे आंखों देखा हुआ भाई, ये आप बोल सकते हैं कि मेरे आंखों देखा हुआ सिस्टम है ये, कि एक बंदा था उसने हज़ारों लीटर भाई वो बोलते हैं कि दारू लगाई हुई थी। पूरा कलेजी लगाता था, पूरा सिस्टम ऐसा करता, पूरा तामसिक में चलाता था। तो मैंने उसको खुद देखा कि बाबा हनुमान जी महाराज के पैरे में भी पड़ जाती हैं। और इनको रोक, अगर ये माता शीतला के वैसे मसानी चल रही है तो फिर तो रोकने में सक्षम हैं कुछ देवता, फिर भी कुछ देवता रोकने में सक्षम है। अगर ये माता शीतला का रूप धारण करके चल रही है, उनके जोड़े में चल रही है, तो इनको रोकना बिल्कुल ही असंभव हो जाता है। और मैं एक और अपने अनुभव से बता रहा हूँ, अगर ये आप पे हैवी भी हो जाती है या किसी बंदे पे हैवी हो जाती है तो इनके ऊपर बाबा भोलेनाथ जी महाराज सदा शिव की भी दुहाई काम नहीं करती है। मेरा भाई खुद का अनुभव है। अगर आप दुहाई भी दोगे तब भी ये पीछे हटेगी नहीं, क्योंकि ये जो माता मसानी है ये धूमावती, माता धूमावती है। 10वां विद्याओं में जो 10वीं विद्या है वो माता धूमावती है और इसी का ही रूप माता मसानी है, उसी का अंश है इनके अंदर। ये ज्ञान आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला। और माता धूमावती का ही एक अंश इनके अंदर है जो आपको वाइट वाणे में दिखता है। तो इसीलिए इनके ऊपर बाबा भोलेनाथ जी महाराज की भी कई शक्तियाँ नहीं लागू होती। यानी कि आप बोल सकते हैं लागू होने का मीनिंग ये है कि अगर आप इनको दुहाई देते हो तो आप बाबा भोलेनाथ जी महाराज की कोई दुहाई काम नहीं करेगी। इनको सिर्फ जगत में 2 ही शक्तियाँ रोकने में सक्षम है जो मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। वो भाई सबसे पहली माता काली है जिनके नीचे ये शक्ति चलती है, और दूसरे बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज है जो इनको रोकने में सक्षम है। अगर ये माता शीतला के जोड़े में चल रही है या शीतला का रूप धारण करके चल रही है तो इनको बस जगत में 2 ही शक्ति रोकने में सक्षम है। अगर कोई भक्त है जो बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की सेवा भक्ति करता है और उसको काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, अपने मन लगा के वो भक्ति करता है, तो मैं बोल सकते हैं कि अगर वो माता शीतला के भी जोड़े में चल रही होगी या माता शीतला भी चल रही होगी तो भी भाई उस भगत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उनको बाबा अगर सामने चौकी बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की चढ़ रही है तो माता मसानी तो वैसे साइड हो जाएंगी। ये खुद का अनुभव है मेरे, ये रियल बात है। अगर बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज की चौकी चढ़ रही होगी तो माता मसानी भी साइड हो जाएंगी, माता शीतला भी साइड हो जाएंगी, क्योंकि भाई वो सतगुरु हैं। जो माता मसानी माता शीतला हो गए, इनके गुरु नांगे गुरु हैं, और वो नांगे गुरु का भी गुरु है सतगुरु जी महाराज बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज है। ये तो भाई अपने साथ माता काली को भी बैठाए हुए हैं, जिनके साथ माता काली चलती है, तो इसलिए इन्होंने माता काली को भी शांत किया हुआ है। जब आप ये तो आपने सुना ही होगा कि माता काली के साथ इनका जो विवाद हुआ था, फिर लड़ाई हुई थी, उसमें सतगुरु जी महाराज बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज जीत गए थे। तो वहाँ से माता काली इनके साथ चलने लगी थी, इन्होंने वचन लिए थे। तो माता काली अगर इनके साथ चलती है, सतगुरु के अंडर में चलती है माता काली, या बोल सकते हैं आप जोड़े में चलती है,
तो ये माता मसाणी, माता शीतला सब इन्हीं के अंडर में ही आ जाती है। और ये जो माता शीतला है ये माता काली का ही अंशी का रूप माना जाता है, ठीक है, उन्हीं का ही अंश रूप है। अगर रुकेगी ये माता शीतला या माता मसाणी के जोड़े में अगर कोई शक्ति चल रही है, जैसे कि जैसे माता शीतला चल रही है, ये मसाणी का रूप धारण करके चलती है, तो बंदा पकड़ नहीं पाता है इनको, ये माता मसाणी चल रही है या शीतला चल रही है, कौन सी प्रकार की मसाणी चल रही है, ये बंदा पकड़ ही नहीं पाता है। और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है जब ये माता शीतला के जोड़े में चलती है। और इसको आप बोल सकते हैं कि जब ये शक्ति चलती है तो इसका तोड़ असंभव हो जाता है। अगर कोई भी भगत बैठा हो अपनी चौकी पे, चौकियाँ गद्दियाँ उठाने में सक्षम है, कितना भी बड़ा पहरा लगाओ, बाबा हनुमान जी महाराज का पहरा लगाओ या और किसी भी शक्ति का पहरा लगाओ, ये उस पहरे को भी तोड़ देती है। तो इस प्रकार की शक्तियाँ तो मैं ये बताऊँ सतगुरु जी महाराज के आगे इनकी नहीं चलती। और बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जहाँ पर चौकी चढ़ेगी, जहाँ पे उनकी सिगरेट या आप बोलते चिलम लगती है, जो नाथों की चिलम होती है गद्दी पे, एतवार वाले दिन या नाथ पंथ की गद्दी पे जब कोई व्यक्ति उनका भगत सतगुरु जी महाराज का चिलम भी लगाता है तो वहीं से साइड हो जाती है माता, आदेश करके साइड हो जाती है, बोलती है भाई आप मेरे गुरु हो, ठीक है।